हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर संजीत। आज मेरे साथ हैं डॉक्टर कुलदीप सर। डियर फ्रेंड्स, आज का हमारा विषय है किसी भी फिस्टुला को यदि हमें पूर्ण रूप से ठीक करना है तो हमें फिस्टुला के बारे में 4 चीज़ों का ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक है। पहला, फिस्टुला का जो हमें एक्सटर्नल ओपनिंग दिख रही है उसके कंपैरिजन में उसकी इंटरनल ओपनिंग कहाँ है, और जो फिस्टुला का ट्रैक है वो सीधा है या घुमावदार है या बॉडी के किस पार्ट्स से होते हुए जा रहा है। तीसरा है, जो फिस्टुला का ट्रैक होता है उसके आसपास कोई कैविटी तो नहीं है या कोई ऐसा कैविटी इन्वॉल्व है जिसकी वजह से सोर्स ऑफ इन्फेक्शन बना हुआ है। और चौथा है कि कारण क्या है, फिस्टुला के हमारी बॉडी में होने का कारण क्या है। 2 कारण बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, एक होता है ट्यूबरकुलर फिस्टुला, एक होता है आईबीडी की वजह से जो फिस्टुला होते हैं। इनको ठीक करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड केस हो जाता है, ये भी ठीक हो जाते हैं लेकिन इनको भी ठीक करना अगर हमें है तो इसके बारे में हमें पूर्ण जानकारी होना आवश्यक है। तो आइए हम लोग स्टेप वाइज देखते हैं कि कैसे हम फिस्टुला के केस को ठीक कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे हम एक लाइव केस स्टडी के थ्रू हम पूरा समझेंगे। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं डियर फ्रेंड्स, ये एक फिस्टुला की एक्सटर्नल ओपनिंग है और ये कहाँ पे है, ये 5 o'clock पे है। डियर फ्रेंड्स, हमें एक्सटर्नल ओपनिंग दिख रही है और इसकी एक्सटर्नल ओपनिंग 5 o'clock पे है। अब हमें इसकी इंटरनल ओपनिंग के बारे में जानना है। तो इंटरनल ओपनिंग जैसे हम इसमें पर रेक्टल एग्जामिनेशन करेंगे, तो इंटरनल ओपनिंग हमने फिंगर से पर रेक्टल एग्जामिनेशन किया तो हमें अंदर की ओपनिंग फील हो गई कि अंदर की ओपनिंग 5 o'clock पे है या 6 o'clock पे है या 9 o'clock पे है या 3 o'clock पे है। तो हमें एक्सटर्नल ओपनिंग के कंपैरिजन में इंटरनल ओपनिंग का पता होना जरूरी है। अगर नहीं पता होगा तो हम उसके नेचुरल ट्रैक को नहीं ढूंढ पाएंगे, क्योंकि फिस्टुला में जो इंटरनल ओपनिंग होती है वो चाहे एनल कैनाल में हो या रेक्टम में हो, क्योंकि यही सोर्स ऑफ इन्फेक्शन होता है। तो इंटरनल ओपनिंग को हमें सर्च करना जरूरी है और इंटरनल ओपनिंग में छारसूल लाइगेट करना जरूरी है। अगर नहीं करेंगे तो हम फिस्टुला को पूर्ण रूप से ठीक नहीं कर सकते हैं। अब जैसा कि आपने इस केस में देखा कि यहाँ पे इसकी एक्सटर्नल ओपनिंग है और इंटरनल ओपनिंग हमें नहीं पता है। तो इंटरनल ओपनिंग 2 जगह पे होती है, या तो एनल कैनाल में होगी या तो रेक्टम में होगी। अगर एनल कैनाल में होगी तो 70 से 80% जो सोर्स ऑफ इन्फेक्शन है वो एनल ग्लैंड के इन्फेक्शन की वजह से है। तो यहाँ पे जो डेंटेट लाइन पे एनल ग्लैंड्स होती हैं वो इन्फेक्ट हो जाती हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में फिस्टुला बनता है। अगर इंटरनल ओपनिंग मान लेते हैं कि इसकी इंटरनल ओपनिंग रेक्टम में है, तो रेक्टम में जो इंटरनल ओपनिंग होती है वो उसका ज्यादातर जो कारण होता है वो आईबीडी, इंफ्लेमेटरी बाउल डिजीज या ट्यूबरकुलर हो सकता है। तो हमें इंटरनल ओपनिंग के बारे में जानना बहुत जरूरी है। अब आते हैं हम लोग ट्रैक की बात करते हैं। तो फिस्टुला का जो ट्रैक होता है वो सिंपल भी हो सकता है, सीधा भी हो सकता है, घुमावदार भी हो सकता है, और हो सकता है कि फिस्टुला का जो ट्रैक जा रहा है वो दोनों स्फिंक्टर के ऊपर से जा रहा है या दोनों स्फिंक्टर को पियर्स करते हुए अंदर जा रहा है, या हो सकता है कि एक ही स्फिंक्टर को इन्वॉल्व कर रहा हो, या हो सकता है कि बिना स्फिंक्टर को इन्वॉल्व करे ही इंटरनल ओपनिंग हमें मिल जाए। तो फिस्टुला के ट्रैक के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होना जरूरी है, क्योंकि अगर इंटरनल स्फिंक्टर इन्वॉल्व है तो ये केस बहुत सिंपल है। अगर एक्सटर्नल स्फिंक्टर भी इन्वॉल्व है तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड केस हो जाता है। और अगर ये सुप्रा इंस्फिंक्ट्रिक यानी या एक्स्ट्रा इंस्फिंक्ट्रिक फिस्टुला है, यानी दोनों स्फिंक्टर को क्रॉस करके ऊपर से जा रहा है, तो ये और भी कॉम्प्लिकेटेड केस हो जाता है। तो इसको भी ठीक करना हमारे लिए एक चैलेंज है, लेकिन ऐसे केस को भी हम बहुत आसानी से ठीक कर सकते हैं। तीसरा आता है कि फिस्टुला का जो ट्रैक है इसके साथ कोई कैविटी तो नहीं है। अगर कोई कैविटी अवेलेबल है तो उस चीज का भी जो है हमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि जब हम उसको लाइगेट कर रहे हैं तो उस कैविटी का नेचर क्या है, कि कैविटी का लेंथ क्या है, कितना उसका वॉल्यूम है, उसको ध्यान में रखते हुए अगर हम उसको लाइगेट करने की सोचेंगे तो हम सक्सेस रेट हमारा बढ़ जाता है। तो जैसा कि सर ने बताया कि कैविटी की वॉल्यूम हमें जानना जरूरी है। अब जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये फिस्टुला का ट्रैक जा रहा है और ये इश्यू एनल फोसा में यहाँ पे आप देखिए एक कैविटी है। तो फिस्टुला का जो ट्रैक जा रहा है उसके साथ एक कैविटी है। तो ऐसे केस को भी ठीक कर सकते हैं, लेकिन इसमें हमें जब हम लोग छारसूल लाइगेट करेंगे तो इसमें थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, हमें थोड़ा सा टाइम एक्सपेंड करना पड़ेगा, ताकि इस कैविटी से जो पस है वो धीरे धीरे ड्रेन हो जाए और ये पूरी तरह से हील हो जाए। ऐसे ही अगर मान लेते हैं फिस्टुला का ट्रैक इंटर इंस्फिंक्ट्रिक स्पेस से होते हुए जा रहा था
और यहाँ पे एक कैविटी पड़ी हुई थी जिसे हम लोग इंटर स्फिंक्टरिक एब्सेस बोलते हैं। तो इस केस को भी हम ठीक कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे टाइम देना पड़ेगा। इसका जब पस धीरे धीरे ड्रेन हो जाएगा तो ये अपने आप हील हो जाएगा। इसी तरह सुप्रा स्फिंक्टरिक एरिया में भी एब्सेस हो सकता है। तो फिस्टुला के इलाज में हमें ये भी ध्यान में रखना जरूरी है कि हमारा जो फिस्टुला का ट्रैक है, यानी जो अभी मैंने केस दिखाया था, हो सकता है कि इस ट्रैक के साथ साथ कोई कैविटी भी इन्वॉल्व हो। और चौथा पॉइंट है कि जो फिस्टुला का कारण है, फिस्टुला के कारण में सबसे पहले हमें देखना है कि ये जो फिस्टुला है वो ट्यूबरकुलर तो नहीं है। जो ट्यूबरकुलर फिस्टुला होते हैं उसमें 2-3 चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ती हैं। हम क्लिनिकली भी देख के पहचान सकते हैं कि ये ट्यूबरकुलर तो नहीं है। जब फिस्टुला का ट्रैक जो जाता है वहाँ पे इंड्यूरेशन होता है, यानी हल्का सा वहाँ पे अगर आप फील करेंगे तो हल्का सा आपको सूजन जैसा महसूस होता है। लेकिन जो फिस्टुला का ट्रैक होता है वहाँ पे इंड्यूरेशन नहीं होता है। दूसरा, जो ग्रेनुलेशन टिश्यूज होते हैं, जो फिस्टुला के ट्रैक में ग्रेनुलेशन टिश्यू जो लाइन होते हैं, वो अगर ट्यूबरकुलर है फिस्टुला तो वो पेल ग्रेनुलेशन होता है। और तीसरा, पस का जो डिस्चार्ज होता है वो हल्का सा वाटरी पस डिस्चार्ज होता है, हल्का सा ग्रीनिश कलर का होता है। आप जब ऐसे केस को देखेंगे तो आपको भी फील हो जाएगा कि ये जो फिस्टुला है वो नॉर्मल फिस्टुला नहीं है, किसी ट्यूबरकुलर बैक्टीरिया की इन्फेक्शन की वजह से ये फिस्टुला है। अब आता है आईबीडी। जब भी फिस्टुला की इंटरनल ओपनिंग अगर डेंटेट लाइन पे है तो ये बहुत ही सिंपल हो सकता है, लेकिन अगर फिस्टुला की इंटरनल ओपनिंग रेक्टम में है या और कहीं है तो आईबीडी भी हमारी बॉडी में होता है। आईबीडी क्या होता है? इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज, इनर लाइनिंग ऑफ द म्यूकोजा मेम्ब्रेन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन जो होती है वो इन्फ्लेम्ड हो जाती है, जिसकी वजह से भी फिस्टुला बन सकता है। तो आईबीडी है या ट्यूबरकुलर है तो इस चीज को भी हमें देखना पड़ता है, तभी हम फिस्टुला को पूर्ण रूप से ठीक कर सकते हैं। अब आता है कि मान लीजिए हमने 600 लाइगेट कर दिया है, पस वहां से ड्रेन हो रहा है, लेकिन जो हमारी एक्सपेक्टेशन है उस पे वो उतनी हीलिंग नहीं हो रही है, पस अभी भी आ रहा है। तो हमने जैसे कल्चर कराया तो पस में जो कल्चर है उसमें ई कोलाई मिल सकता है। अगर ई कोलाई आ रहा है तो इसका मतलब है कि हमारी आंतों से उसमें जो है सोर्स ऑफ इन्फेक्शन जो है बना हुआ है। ई कोलाई मिल सकता है, स्टेफिलोकोकस मिल सकता है, स्ट्रेप्टोकोकस ऑरियस मिल सकता है, बैक्टीरियाट्स मिल सकते हैं, बैसिलस प्रोटियस मिल सकते हैं। तो जो बैसिलस प्रोटियस है ये ज्यादातर जितने भी बैक्टीरिया के मैंने नाम लिया ज्यादातर इसमें जो है एनारोबिक बैक्टीरियाज हैं, यानी अगर उनको ऑक्सीजन की सप्लाई ना भी दी जाए तब भी वो वहाँ पे ग्रो कर रहे होते हैं। तो ऐसे बैक्टीरिया के लिए हमें लाइन ऑफ ट्रीटमेंट सोच के रखना पड़ेगा, अदरवाइज हम फिस्टुला को पूर्ण रूप से ठीक नहीं कर सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, अब आता है कि हमें फिस्टुला के बारे में 4 चीजें हमने डिस्कस की। पहला तो फिस्टुला का ट्रैक की इंटरनल ओपनिंग कहाँ है, दूसरा फिस्टुला का ट्रैक कहाँ है, कैसा है, तीसरा कोई कैविटी तो नहीं है। तो इन 3 चीजों के लिए हमें कंफर्म डायग्नोसिस बनानी है, तो हम कैसे बनाएं? एक तो हमने पर रेक्टल एग्जामिनेशन कर लिया, इंटरनल ओपनिंग मान लेते हैं, जैसे एक्सटर्नल ओपनिंग यहाँ पे थी, हमने पर रेक्टल एग्जामिनेशन किया तो हमें डेंटेड लाइन पे थोड़ा डिप महसूस हुआ या और कहीं पर डिप महसूस हुआ, तो हमें इंटरनल ओपनिंग तो फील हो गई। लेकिन कंफर्म कैसे करें? तो कंफर्म करने के लिए हमारे पास 2 ऑप्शन है, एक तो एक्सरे और दूसरा एमआरआई। तो एक्सरे के लिए मेरे पास एक केस है, मैं आपको दिखाऊं। जैसे अभी ये केस था, यहाँ पे जो ये फिस्टुला आप देख रहे हैं, यहाँ पे इसकी एक्सटर्नल ओपनिंग देख रहे हैं। हमने जब इसका एक्सरे कराया, यहाँ पे आप देख रहे हैं, तो जब इसका एक्सरे कराया तो हमें बस इतनी चीजें पता चली। आप देख रहे हैं यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे ये डाई इंसर्ट की जा रही है, यहाँ पे आपको एक कैविटी दिखाई दे रही है। अब एक्सरे की कुछ अपनी लिमिटेशंस है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे भी आपको एक कैविटी दिख, इसमें 3-4 चीजें तो पता चल गई हमें। एक्सटर्नल ओपनिंग के यहाँ पे थी, डाई यहाँ पे इंसर्ट की गई, यहाँ पे कलेक्शन है। एक चीज तो यहाँ क्लियर हुआ कि यहाँ पे बीच में एब्सेस है, रास्ते में कोई कैविटी है, लेकिन ये जो डाई है वो एक जगह कलेक्ट है, वो अपने एनल कैनाल से होते हुए रेक्टम में जाके कलेक्ट नहीं हुई है। इसका मतलब है कि हमें इसकी इंटरनल ओपनिंग नहीं दिख रही है, यानी एक्सटर्नल ओपनिंग के कंपेरिजन में इंटरनल ओपनिंग हमें नहीं पता है कि इसको है कि नहीं है, क्योंकि डाई एक जगह कलेक्ट हो गई है। दूसरा, इसमें क्या नहीं पता चल रहा है, इसमें इसका जो ट्रैक है वो कहाँ से होता हुआ जा रहा है। जैसे अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि इंटरनल स्फिंक्टर या एक्सटर्नल स्फिंक्टर इन्वॉल्व है कि नहीं है, हमें एक्सरे से पता नहीं चल सकता है। तीसरा है कि जो इसकी लेंथ है, फिस्टुला के ट्रैक की लेंथ है
जो ये कैविटी की जो वॉल्यूम है हमें ये नहीं पता है कि ये 4 सीसी का है या 5 सीसी का है, ये हमें नहीं पता है। तो इसके लिए सबसे बेस्ट जो होता है वो एमआरआई फिस्टुलोग्राम होता है। एमआरआई फिस्टुलोग्राम सबसे बेस्ट इसलिए होता है क्योंकि हमें फिस्टुला से रिलेटेड, जैसे ये फिस्टुला का ट्रैक जा रहा है, ये इंटरस्फिंक्ट्रिक है, एक्स्ट्रास्फिंक्ट्रिक है, सुप्रास्फिंक्ट्रिक है, ग्रेड 1 का है, ग्रेड 2 का है, ग्रेड 3 का है, ग्रेड 4 का है। तो इससे हमें एक आइडिया मिल जाता है। और मान लेते हैं कि एक फिस्टुला का ट्रैक जा रहा था और ऐसे कई केस हम लोगों ने देखे हैं कि फिस्टुला का नॉर्मल ट्रैक जा रहा था और जो कैविटी थी वो किसी और दूसरे एरिया में थी। मान लेते हैं कि जैसे वो कैविटी आपका इंटरस्फिंक्ट्रिक स्पेस में है और ट्रैक आपका एक्स्ट्रास्फिंक्ट्रिक था। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि कभी हीलिंग हो गई हो, फाइब्रोसिस हो गई हो, वो ट्रैक बंद हो गया हो, तो कैविटी यहाँ रह गई और यहाँ पे। तो ऐसे केस में हम एक्सरे करा लेंगे तो हमें फिर कैविटी के बारे में पता नहीं चलेगा, क्योंकि जो ट्रैक के थ्रू जो डाई डाली जाएगी वो केवल फिस्टुला के ट्रैक के बारे में पता चलेगा, हमें डाई के बारे में, सॉरी, जो यहाँ बीच में इंटरस्फिंक्ट्रिक स्पेस में कैविटी है वो हमें नहीं पता चलेगा। तो इसके लिए एमआरआई फिस्टुलोग्राम सबसे बेस्ट होता है क्योंकि इससे हमें आसपास के एनल कैनाल के आसपास के जो भी बॉडी के पार्ट्स हैं, जैसे स्फिंक्टर्स हैं, लिवेटर एनाई मसल्स है या रेक्टम है या और भी जो स्पेसेस होते हैं, उसके बारे में हमें पूर्ण जानकारी मिल सकती है।